हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति बंसल आपका अपने यूट्यूब चैनल GHK अड्डा 92 पर फिर से एक नई वीडियो के साथ, फिर से नए क्वेश्चंस के साथ, फिर से कुछ नए फाइबर्स के साथ आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, इसमें हमने सेल्यूलोजिक जगत के जो फाइबर थे उनको कर लिया और उसके बाद एनिमल्स फाइबर्स थे उनको भी कर लिया। सेल्यूलोजिक जो जगत में फाइबर आते हैं जैसे कपास, कापोक, लीलन, हेम्प, सन, जूट, शीशल जैसे तने से जो प्राप्त होते हैं, जो बीज से प्राप्त होते हैं या जो पत्ती से प्राप्त होते हैं जैसे पीना और सीसल, इन सबको देखा। और जो प्राणी जगत के जो फाइबर थे उनको हमने देखा कि वो टू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऊन और रेशम होते हैं। और सेल्यूलोजिक जो वानस्पतिक जगत के जो फाइबर जैसे तो वो तो हो गए आपके सेल्यूलोजिक हो गए, और जो प्राणी जगत के थे वो कौन से हो गए? वो प्रोटीन हो गए। ठीक है, अब आता है आपका मैन मेड फाइबर। ठीक है, मैन मेड फाइबर के अंदर जो है वो कौन कौन से फाइबर आते हैं? वो आते हैं आपका रेयोन और नायलॉन। कौन कौन आता है? नंबर 1 आता है रेयोन और दूसरा नायलॉन। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मानव के द्वारा सबसे पहला जो प्राकृतिक जगत का रेशा जो कि पुनर्निर्मित है, जो सेल्यूलोजिक है ना, तो ये पूछा जाता है कि कौन सा है, तो वो होगा आपका रेयोन। कौन सा होगा? सेल्यूलोजिक जगत का जो पुनर्निर्मित मानव के द्वारा निर्मित जो रेशा है वो आपका रेयोन होगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि गैर सेल्यूलोजिक कौन सा है ना, तो गैर सेल्यूलोजिक जो फाइबर मानव के द्वारा सबसे पहले बनाया गया वो था नायलॉन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया। ये सेल्यूलोजिक जगत का है और ये वाला आपका गैर सेल्यूलोजिक जगत का है। ठीक है, आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हमारे ये रेयोन और नायलॉन जो है वो दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। रेयोन रेशे का व्यास निर्भर करता है। रेयोन रेशे का व्यास जो है वो किस पर निर्भर करता है? कच्ची सामग्री पर, कोलाइड घोल पर, स्पिनेट के छिद्रों पर, रेशे के खींचने की गति पर। तो रेयोन रेशे का जो व्यास है वो किस पे निर्भर करेगा? वो आपका करेगा स्पिनेट के छिद्रों पर। इसमें एक ऐसे गोल जाली बनी होती है, उसके अंदर ऐसे ऐसे छेद बने होते हैं। ठीक है, ये जाली जो होती है स्पिनेट बोलते हैं इसको, और ये छेद बने होते हैं। इनका आकार होता है अलग अलग, कोई छोटा फिर बड़ा, ऐसे अलग अलग आकार की आती है। तो इसके अंदर से हम इसके घोल को गुजारते हैं तो हमें एक रेशा मिलता है। ठीक है, और इस जाली के अंदर जो ये छिद्र होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 1 से लेके 20,000 तक की इसकी संख्या जो है वो छिद्रों की पाई जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर से जब हम घोल को डालते हैं तो हमें एक रेशा प्राप्त हो जाएगा, समान जो आकार का रेशा प्राप्त होगा। यानी कि व्यास जो है वो किस पे निर्भर करा? इस जाली पे निर्भर करा, इस जाली के इस छिद्रों पे निर्भर करा कि ये किस प्रकार के हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कैसे हैं। जैसे ये छिद्र होंगे वैसे ही हमें रेशा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो ये मानवकृत रेशा है रेयोन जो है वो, तो इस रेयोन का जो अर्थ है वो क्या है? रेयोन का जो अर्थ होता है वो होता है सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। क्या होता है रेयोन का अर्थ? सूर्य की किरणों को परावर्तित करना। और इसका धागा जो होता है वो कैसा होता है? बहुत ही कोमल होता है, मुलायम होता है, चमकदार होता है, सूक्ष्म और सुंदर होता है। ठीक है, देखने में किसके समान लगता है? रेशम के समान लगता है रेयोन। इसीलिए रेयोन को किसकी संज्ञा दी गई है? कृत्रिम रेशम भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशम। ठीक है ना। और मानवकृत जो रेशे हैं उनका जो सामूहिक जो नाम है वो आपको रेयोन जो है इसको दिया गया है। ठीक है ना, और ये कौन सा है? ये प्राकृतिक जगत का है और पुनर्निर्मित रेशा है ये। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, रेयोन को निम्न में से वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राकृतिक रीजनरेट रेशा, मानव निर्मित जंतु फाइबर, ब्लेंडेड या मिश्रित रेशा, मिनरल या खनिज रेशा। तो देखिए, प्राकृतिक और रीजनरेट बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मानव निर्मित भी होता है। बिल्कुल मानव निर्मित है, लेकिन ये जंतु फाइबर जो है वो नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ये दोनों तो है ही गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्राकृतिक जगत का है क्योंकि इसमें सेल्यूलोज मिलता है, और रीजनरेट रेशा है। और रीजनरेट रेशा जो फर्स्ट बनाया गया वो रेयोन था। और अगर पूछे गैर रीजनरेट रेशा कौन सा बनाया गया सबसे पहले, तो वो है आपका नायलॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नायलॉन कपड़े के तंतु इससे बनते हैं। यानी कि कताई पूछिए कि नायलॉन कपड़े के तंतु है उनकी कताई जो है वो कौन सी विधि से करते हैं? नम या वेट कताई, झोंका या ब्लो कताई, शुष्क ड्राई कताई, या गलन या मेल्ट कताई। तो बताइए कौन सी कताई से जो है वो करेंगे? तो
नायलॉन कपड़े का जो तंतु है वो गलन या मेल्ट कताई से बनाया जाता है। ठीक है, नायलॉन का जो आविष्कार है वो कब हुआ है? नायलॉन का आविष्कार हुआ था 1938 में। और किसके द्वारा किया गया? ये किया गया आपका डॉक्टर कैराथर्स द्वारा किया गया। ठीक है ना, डॉक्टर कैराथर्स द्वारा इसकी खोज जो है वो की गई है। और ये एक कैसा रेशा है? ये एक पॉलीमर रेशा है, यानी कि बहुलक रेशा है। और ये किससे बनता है? ये पॉलीमाइड से बनता है। ठीक है ना, किससे बनता है? ये पॉलीमाइड से बनता है, पॉलीमर रेशा है या बहुलक रेशा है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर जो गैर सेलुलोजिक, देखो कौन सा पूछा है? गैर सेलुलोजिक। ठीक है ना, नायलॉन, रेयोन, एसीटेट और ट्राई एसीटेट। तो बताइए मानव निर्मित होना चाहिए और गैर सेलुलोजिक होना चाहिए, तो कौन सा है? अपनों ने बार बार पढ़ा है, कौन सा है? नायलॉन। ठीक है, अगर ये पूछ लेते कि सेलुलोजिक, ये मान लो मैं काट दूँ, पूछे कि सेलुलोजिक कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेयोन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं? तो बताइए पॉलीमर से कौन सा रेशा बनता है? डाइक्रोन, रेयोन, नायलॉन और पॉलिएस्टर। तो पॉलीमर कौन सा है? नायलॉन जो है वो एक पॉलीमर रेशा है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो बताइए पुनर्निर्मित रेशे का सिंपल पूछा है। ठीक है, पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण कौन सा है? बताइए रीजनरेट रेशा कौन सा है आपका? लाइनेन, डेक्रोन, रेयोन और नायलॉन। तो कौन सा है? रेयोन है। बार बार हम इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि कौन सा है, कौन सा है। ठीक है, सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा होगा? सबसे अधिक मजबूत जो रेशा होता है वो कौन सा होता है? नायलॉन, रेयोन, फ्लैक्स या एक्रेलिक। तो बताइए सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा है? ये होगा आपका नायलॉन, क्योंकि रेयोन जो है वो कैसा हो गया? सेलुलोजिक हो गया। और इसमें जो कपास के जो गुण होते हैं वो इसमें ये मिलते जुलते होते हैं। जैसे कपास को जलाने पे कागज़ जैसी गंध आती है, वैसे ही रेयोन के जो कपड़े को जलाते हैं तो उसमें से कैसे गंध आएगी? एक कागज़ जैसी ही गंध आती है। ठीक है ना, तो क्या सूती कपड़ा जो होता है वो मजबूत होता है? नहीं, वो मजबूत जो है वो नहीं होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब होता है? शरीर की आकृति के अनुसार जो है वो कैसा, कौन सा कपड़ा जो है वो सेट बैठ जाता है? सूती, ऑर्गेन्जा, रेयोन या आर्गंडी। तो बताइए शरीर की आकृति के अनुसार जो है वो कौन सा कपड़ा सेट बैठता है? वो बैठता है रेयोन। आजकल मार्केट में आप जाओगे तो रेयोन से संबंधित आपको सबसे पहले रेयोन के कपड़े ही दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो सस्ते होते हैं, एक उसमें रेशम जैसी चमक होती है। ठीक है, और वो सस्ते मिलते हैं। रेशम तो बहुत महंगा कपड़ा है, जबकि जो रेशम नहीं ले सकता वो रेयोन के कपड़े को प्रेफर करता है। ठीक है ना, तो रेयोन का जो कपड़ा होता है वो गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और रेयोन जो है वो शरीर के अकॉर्डिंग, शरीर को आरामदायक पहुंचाने वाला जो कपड़ा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, ज़्यादा करके आजकल सूती कपड़े के बजाय रेयोन का जो कपड़ा है वो लेना ज़्यादा बेटर समझते हैं, क्योंकि सूती जो कपड़ा होता है वो प्रेस मांगता है, यानी कि इस्त्री मांगता है, क्योंकि उसमें सलवटें पड़ जाती है। जबकि रेयोन के कपड़े में ये गुण भी पाया जाता है कि उसमें सलवटें जो है वो नहीं पड़ती है। रेयोन को अगर हम हैंग करके छोड़ देंगे तो उसकी सलवटें जो है वो अपने आप ही निकल जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। पॉलीमाइड रेशे हैं, अभी देखा था पॉलीमाइड आ जाए या पॉलीमर आ जाए या बहुलक रेशा आ जाए तो हम किसको टिक करेंगे? नायलॉन को टिक कर देंगे। ठीक है, किसको टिक कर देंगे? नायलॉन को कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। रेयोन निर्माण की एक प्रमुख विधि है। रेयोन निर्माण की प्रमुख विधि जो है वो कौन सी है? विस्कोस, नाइट्रो विधि, क्यूप्रा विधि या एसीटेट विधि। देखिए रेयोन जो है वो 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार बनाया जाता है। कौन कौन से? एक तो नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है, एक क्यूप्रामोनियम और एक विस्कोस। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी विधि दी हुई है? इसके अंदर अपने आपको दी हुई है विस्कोस विधि, क्योंकि नाइट्रो विधि कुछ नहीं होती, क्यूप्रा कुछ नहीं होता। क्यूप्रामोनियम होता है और नाइट्रो जो है सेलुलोज विधि होती है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे बेस्ट विधि कौन सी दी हुई है? प्रमुख विधि विस्कोस विधि दी हुई है। और विस्कोस जो विधि होती है ना वो सबसे अच्छी विधि जो है वो मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम आगे के जो क्वेश्चन है रेयोन और नायलॉन के वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो देखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।